आप सभी को मेरा राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्री गणेश जी की एक ऐसी लीला जिसमें उन्होंने धन के देवता कुबेर का अहंकार चूर चूर कर दिया। यह कथा हमें विनम्रता और भक्ति का असली अर्थ सिखाती है। गणेश जी और कुबेर की लीला। एक समय की बात है, स्वर्गलोक के धनपति कुबेर अपने अपार वैभव और धन संपत्ति पर गर्व करने लगे। उनके राजमहल में सोने चांदी के पहाड़ थे, हीरे मोती की चमक थी और असंख्य सेवक नौकर उनकी सेवा में लगे रहते थे। अहंकार में डूबे कुबेर ने सोचा, देवताओं और ऋषियों को तो मैंने बहुत बार भोज पर बुलाया, क्यों न आज भगवान शिव और माता पार्वती को अपने वैभव का परिचय दूं। कुबेर जी ने भगवान शिव को निमंत्रण भेज दिया। कुबेर कैलाश पर्वत पहुँचे और हाथ जोड़कर बोले, हे महादेव, हे जगजननी पार्वती, कृपया मेरे घर आकर मेरे द्वारा आयोजित भव्य भोज का सम्मान करें। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे धन वैभव को देखें। शिव जी तुरंत समझ गए कि यह निमंत्रण भक्ति से नहीं बल्कि अहंकार से दिया गया है। वे मुस्कुराए और बोले, हे कुबेर, हम नहीं आ पाएंगे, परंतु हमारे पुत्र गणेश जी तुम्हारे भोज में अवश्य आएंगे। कुबेर को लगा, गणेश तो एक बालक है, इन्हें संतुष्ट करना मेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। निर्धारित दिन गणेश जी कुबेर जी के महल पहुँचे। कुबेर ने उनका स्वागत किया और तरह तरह के व्यंजन परोसे। गणेश जी ने खाना शुरू किया, परंतु जैसे ही गणेश जी ने खाना शुरू किया, उनका पेट किसी अगाध सागर की तरह हो गया। हजारों थालियाँ, लाखों व्यंजन परोसे गए, लेकिन गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। वे लगातार खाते रहे। फल, मिठाई, अन्न, पकवान जो कुछ भी लाया गया सब समाप्त हो गया। कुबेर घबरा गए। गणेश जी बोले, मुझे और दो, अभी तो मेरी भूख शुरू हुई है। जब महल का सारा भोजन समाप्त हो गया तो गणेश जी ने कुबेर की सोने चांदियाँ, थालियाँ, आभूषण, यहाँ तक कि महल की दीवारें तक खाने लगे। कुबेर कांपने लगे। उन्होंने विनम्र होकर हाथ जोड़े और शिव जी के पास दौड़े। प्रभु, आपकी कृपा से ही मेरे पास धन है। मैं गणेश जी की भूख शांत करने में असमर्थ हूँ। कृपा कर मुझे बचाइए। शिव जी मुस्कुराए और पार्वती जी को इशारा किया। पार्वती जी ने एक मुट्ठी चावल दिए और कहा, जाकर इसे गणेश को भक्ति और प्रेम से अर्पित करो। कुबेर ने कांपते हाथों से वह चावल गणेश को अर्पित किए। जैसे ही गणेश ने वह चावल खाए, उनकी भूख तुरंत शांत हो गई। दोस्तों, इस लीला से हमें शिक्षा मिलती है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर के सामने उसका कोई मूल्य नहीं। ईश्वर को धन, वैभव नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम से अर्पित किया गया एक छोटा सा अन्न भी प्रिय होता है। इसलिए जीवन में हमें अहंकार छोड़कर सदैव नम्रता और श्रद्धा से भगवान की सेवा करनी चाहिए। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कथा के साथ। जय श्री गणेश।